अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन की तलाश अब तक पूरी नहीं हो पाई है। 50,000 की इनामी शाइस्ता की तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है, छापेमारी कर रही है, लेकिन उसका कोई सुराग हासिल नहीं हो रहा है। सवाल यही उठ रहा है कि ऐसी कौन सी महफूज जगह है जहां शाइस्ता छिप गई है और पुलिस को भनक तक नहीं मिल पा रही है। अभिषेक मिश्रा जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अभिषेक, जगह जगह दबिश, लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ खाली। करीबियों से पूछताछ, जो मददगार है उनसे पूछताछ, फिर भी लिंक नहीं जुड़ रहा है। कहां गुम हो गई है शाइस्ता? अभिषेक, आपको आवाज मिल रही है? तो शाइस्ता का सर्च ऑपरेशन कहां कहां चल रहा है ये आपको बता दें। मेरठ, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, कौशाम्बी, प्रयागराज, पश्चिम बंगाल, मुंबई तक शाइस्ता के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यानी कि सिर्फ अभिषेक मिश्रा जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अभिषेक, शाइस्ता के लिहाज से पुलिस ने कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर शाइस्ता के तार जुड़ सकते हो, वहां ना खंगाला हो। ऐसे में शाइस्ता देश में ही है, विदेश चली गई है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल शाइस्ता को लेकर के इस फिलहाल पुलिस के पास में कोई खास क्लू नहीं है। कल भी दबिश दी जाती रही, प्रयागराज के कई इलाकों में पुलिस की टीमें गई हैं, वहां घर घर खंगालने की कोशिश थी। बनारस के महुआ डी में भी पहुंची थी टीम, जहां पर माना जा रहा था कि शाइस्ता वहां हो सकती है, लेकिन कोई पुख्ता क्लू पुलिस के पास अभी मौजूद नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल की तरफ वो गई है, तो वहां पर भी जो है हंट करने की तैयारी है और वहां भी कल कुछ लोग पहुंचे थे। तो ये एक बड़ा सवाल है कि शाइस्ता को लेकर के आखिर पुलिस अभी तक क्यों नहीं कुछ कर पा रही। लगातार कहा जा रहा था कि असद और अतीक की जनाजे में और इंतकाल के समय पे वो जरूर आएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम को लेकर के थोड़ी बहुत लीड पुलिस के पास है भी। आखिरी लोकेशन कर्नाटक में मिली थी और उसके बाद में लगातार गुड्डू मुस्लिम को लेकर के तो भी कुछ डेवलपमेंट पुलिस के पास है, लेकिन शाइस्ता को लेकर के फिलहाल क्लूलेस है। शाइस्ता तक पहुंचना इसमें भी मुश्किल हो पा रहा है क्योंकि वो फोन का इस्तेमाल नहीं कर रही। वो उसको पनाह किसने दी है, किसी रिश्तेदार ने दी है या कोई और तीसरा व्यक्ति उसकी मदद कर रहा है, ये भी पुलिस को फिलहाल नहीं पता है। मुस्लिम महिला होने के नाते भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती इस समय पुलिस के सामने है, जो ना तो उसे आइडेंटिफाई कर पा रही है और ना ही उसके किसी ठिकाने का पुलिस को फिलहाल पता है। जी ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, सीजेएम कोर्ट में अब से कितनी देर बाद पेशी होनी है और कितना वक्त लग सकता है इस पूरी कार्रवाई में, जब ये मालूम चल जाएगा पुख्ता तौर पे कि कितने दिन की रिमांड पे भेज दिया गया है? नहीं, देखिए सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों का यहाँ पर अंदर, वो कोर्ट के अंदर परिसर के अंदर जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, पुलिस पहुंच चुकी है तीनों आरोपियों को लेकर कोर्ट परिसर के अंदर। कुछ देर बाद पेशी होगी ये माना जा रहा है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था जरा आप ये देखिए, पहले से ज्यादा वो पुख्ता की गई है। ये देखिए, अगर आपको ये दिखाऊं, जिस तरह से अतीक और अशरफ की हत्या हुई उसके बाद कचहरी परिसर से बहुत दूर मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया है। और न सिर्फ मीडिया कर्मियों को, क्योंकि 10 बजे के आसपास ये जो कचहरी परिसर है ये खुलता है। वकीलों की काफी भीड़ होती है, यहाँ पर आने जाने के लिए रास्ता नहीं होता है। सुरक्षा व्यवस्था कैसी है जरा ये देखिए आप। बाकायदा यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हैं। उसके बाद इससे काफी दूर वो गेट है, उसके बाद सामने की तरफ अगर आप देखेंगी तो बाकायदा बैरिकेटिंग है और बैरिकेटिंग के आसपास भारी संख्या में जो पीएससी के जवान हैं उनको तैनात किया गया है। जो जानकारी मिली है कि अभी अब से कुछ देर पहले ही जो पुलिस की टीम है वो तीनों आरोपियों को, जिन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या की है, उन तीनों को लेकर इसी कोर्ट परिसर में वो दाखिल हुए हैं। अब उन तीनों को पेश किया जाएगा, उसके बाद पुलिस तीनों आरोपियों की रिमांड मांगेगी। नेहा, अरविंद, साथ ही अब इस बात पर भी नजर टिकी हुई है कि तीनों के लिंक किससे जुड़ते हैं, क्योंकि ये तीनों अलग अलग शहर से आते हैं। इन्होंने शूट आउट को अंजाम दिया, उस पूरी जगह की रेकी की प्लानिंग दरअसल कैसे हुई, तीनों साथ कैसे आए, कौन है इनके पीछे? नहीं, देखिए अभी तक कौन इसके पीछे ये तो नहीं पता चला नेहा, लेकिन जितना मैं गैंग्स को देखता हूँ, जिस तरह के बड़े बड़े गैंग्स होते हैं, जिस तरह की प्लानिंग है, जरा प्लानिंग आप देखेंगे तो काफी हैरान हो जाएंगे। बाकायदा टारगेट किलिंग की गई है,
जिनको टारगेट करना था सिर्फ उन्हीं को मारा गया है। बाकी अगर वहां पर क्राउड देखे तो कुछ मीडिया कर्मी भी थे, भारी संख्या में पुलिसकर्मी थे, लेकिन किसी को एक गोली तक नहीं लगी। तीनों शूटर आते हैं और बकायदा जो टारगेट है उसको ही मारते हैं। नंबर 1, पूरी तरह से प्रॉपर प्लानिंग की गई। जो तीनों आरोपी थे वो फर्जी पत्रकार बन करके आए थे, गले में पत्रकार का पट्टा था, डमी माइक थी, डमी कैमरा था। तो इस तरह की जो प्लानिंग होती है वो अमूमन जो बड़े गैंग होते हैं वो अपने विरोधी गैंग के लोगों को मारने के लिए इस तरह के फिल्मी प्लान करते हैं, और इसी तरीके का प्लान हुआ। और जाहिर सी बात है जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, पहले से ही अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई होगी, प्रॉपर रेकी की गई होगी, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो पीछे है। और जो सबसे अहम बात है, ये जो तीनों अपराधी हैं इनका बैकग्राउंड अगर आप देखें तो कम से कम इतना तगड़ा बैकग्राउंड तो नहीं है कि 7 लाख 6 लाख की जिगाना पिस्टल टर्की मेड वो खरीद पाए। तो पीछे से कोई तो है। अब वो कौन है इसका पता लगाने के लिए ही पुलिस इन तीनों आरोपियों को पुलिस कस्टडी में ले रही है। नया साथ ही अरविंद, क्योंकि सीजेएम कोर्ट पर आज सभी की नजरें टिकी हुई हैं, कितने दिन की रिमांड दरअसल पुलिस को चाहिए और क्या इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, क्योंकि ये लंबा चौड़ा मामला है, ये यहीं पर खत्म नहीं होने वाला। और जैसा कि आप बता ही रहे हैं, इसके तार बहुत दूर तक जुड़े हुए हैं। नहीं, बिल्कुल दूर तक। और आपने अगर सीजेएम कोर्ट की बात की है नया, तो जरूर एक बार तस्वीर देख लीजिए, क्योंकि प्रयागराज में किस तरह से हालात बदले हैं अतीक और अशरफ के बाद, वो देखना बेहद जरूरी है। देखिए ये जो कचहरी परिसर है मैं बताऊं, और प्रयागराज में जो लोग रहते हैं उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि यहाँ पर जब सुबह होती है तो यहाँ आने जाने के लिए रास्ता नहीं होता है, इतना जाम होता है यहाँ पर, इतनी वकीलों की बाइक यहाँ पर लगी होती है, लोग यहाँ पर आते जाते हैं। लेकिन आज आप देखें तो पूरा जो रास्ता है वो क्लीन है, जो आने जाने वाले हैं उन पर प्रॉपर नजर रखी जा रही है। सिविल ड्रेस में भी जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर मौजूद है, और सुरक्षा व्यवस्था कम से कम 4 लेयर की है, और काफी दूर पहले ही मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया। पहले अमूमन कचहरी परिसर में कम से कम जो सुनवाई होती थी उस सुनवाई के लिए मीडिया कर्मी जाते थे ताकि जानकारी मिल सके कि कितने दिन की रिमांड मिली है नहीं मिली है। तो कोर्ट परिसर के बाहर का तो ये नजारा है, और भारी सुरक्षा के बीच तीनों आरोपियों को पेश किया गया है। पुलिस जो है वो तीनों आरोपियों की कस्टडी लेना चाहती है। कई ऐसे काम हैं जो बाकी हैं। सबसे पहले कि इन तीनों के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, किस तरीके से प्रॉपर रेकी की, मौका वारदात पर तीनों आरोपियों को लेकर जाएगी, प्रयागराज में जिस होटल में रुके थे वहां पर लेकर जाएगी, जिगाना पिस्टल किससे खरीदी थी 6-7 लाख की, अगर खुद खरीदी थी तो पैसे कहां से आए, किसी ने दिलवाया। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब इन तीनों शूटरों को देने हैं, और इसीलिए पुलिस आज रिमांड ले रही है।